शुरू किया ऑन है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज कुंदन कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आप क्लास 9 में पढ़े हैं और क्लास 10 में पढ़ना है, जो कि बहुत ही एसेंशियल है अलजेब्रा के पार्ट का। आज पढ़ाते हैं पॉलिनोमियल्स। पहले डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि px इक्वल टू a0 x पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x का पावर क्यूब डॉट 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 an x पावर एक के फॉर्म में रहे और an जो है 0 के बराबर नहीं हो, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। इट इज एन algebraic expression which is in the form of px equal to a0 x पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस so on प्लस an x के पावर n। an is not equal to 0 is called a polynomial of x degree in degree n। पॉलिनोमियल्स पढ़ाने के बाद अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट हो, उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज द combination of constant and variables which is connected by mathematical operation like plus minus into divide is called an algebraic expression। उसके बाद आते हैं कांस्टेंट पे। वैसा वैल्यू जो कि फिक्स्ड हो, जिसमें कोई चेंजमेंट ना हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट। विच हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। एग्जाम्पल -2, 100, pi, -22/7। All these are constant. Pi is also constant. Pi इसलिए constant होता है क्योंकि pi का वैल्यू एक फिक्स्ड होता है, इसका वैल्यू होता है 22/7। इसके कारण ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है। अब आते हैं वेरिएबल, जिसका वैल्यू पुट करने पर उसका वैल्यू क्या हो, चेंज हो, उसको कहते हैं वेरिएबल। which gives कट रहा है।
variables which gives different value by putting in algebraic expression example. We know that the circumference, what is the formula of circumference of circle? सर्किल के circumference का फॉर्मूला क्या होता है? तो C इक्वल होता है 2 पाई r, इसमें कि यहाँ पर r क्या है? वेरिएबल है, और 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है. 2 पाई इज कांस्टेंट, r इज वेरिएबल. यदि हम r के वैल्यू को चेंज करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ जो सर्किल है c का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा. लिखा हुआ है c इक्वल टू 2 पाई r. यदि मैं रेडियस को मान लो 1 सेंटीमीटर, क्या माना रेडियस को? माना 1 सेंटीमीटर माना. तो इसमें सर्कमफ्रेंस क्या होगा? तो होगा क्या? 2 पाई इंटू रेडियस कितना है? 1 है. तो c इक्वल टू 2 पाई. यदि मैं r इक्वल टू 2 लू, जिसके कारण c का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा. तो 2 पाई इंटू 2, इसका वैल्यू क्या देगा? 4 पाई देगा. यदि मैं r का वैल्यू 9 लू, तो इसमें भी वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा सर्कमफ्रेंस का. तो 2 पाई इंटू 9 क्या देगा? 18 पाई सेंटीमीटर. तो देखिए यहां पर यदि हम रेडियस 1 ले रहे हैं तो जिसके कारण में सर्कमफ्रेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. यदि मैं रेडियस 2 ले रहा हूं तो सर्कमफ्रेंस क्या हो रहा है? 4 पाई हो रहा है. यदि मैं रेडियस 9 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो सर्कमफ्रेंस क्या हो रहा है? इसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. मतलब कि किसी भी वैल्यू को पुट करने पर उसके इक्वेशन में क्या हो रहा है? चेंजमेंट हो रहा है. उसको कहते हैं वेरिएबल. अब आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. उससे पहले आते हैं इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. इसका कंडीशन ये कहता है कि जो भी आपका डिग्री होगा या पावर होगा उसका वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर लेंगे. और क्या ले सकते हैं? कर सकते हैं से होल नंबर और नॉन फ्रैक्शन लेना मेरे को. ऑलवेज टेकन डिग्री इज ऑलवेज टेकन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड और नॉन फ्रैक्शनल. हमेशा हमें क्या लेना है? तो ऑलवेज टेकन एज अ होल नंबर. क्या लेना है मेरे को? हमेशा पहले होल नंबर लेना है. डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए मेरे को? होल नंबर चाहिए. तो होल नंबर होता क्या है? वैसा नंबर जिसकी स्टार्टिंग क्या हो? 0 से इन्फिनाइट तक हो, से कहते हैं होल नंबर. आते एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं को. 4x² प्लस 5x प्लस 6, 4x के पावर -3 प्लस 7x माइनस 2. अब बताना है इसमें कि कौन सा मेरा पॉलिनोमियल है. यहाँ पे पावर क्या है? इसका पावर क्या है? 2 है. और तो इसके कारण ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका वेरिएबल में कोई भी आपका नॉन नेगेटिव नंबर नहीं है.
तो जिसके कारण ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स होगा। अब देखते हैं सेकंड में, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन है, 4 इंटू एक्स के पावर -3 प्लस 7x - 2। तो यहाँ पर जो एक्स के पावर लिखा हुआ है निगेटिव नंबर है, तो यदि निगेटिव नंबर होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। भले ये हो सकता है, इसे कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका डिग्री क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है, जिसके कारण ये आपको क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। It is an algebraic expression but not a polynomial। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के कारण ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसका पावर मैक्सिमम होगा उससे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, विच हैविंग मैक्सिमम पावर इन वेरिएबल। किसमें, वेरिएबल में, ना कि कांस्टेंट पे। किसमें होना चाहिए, वेरिएबल में होना चाहिए। जिसका पावर ज्यादा होगा वो आपको क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। एग्जांपल देखिए, x के पावर 100 प्लस 5x - 6। अब बताइए यहाँ पावर क्या है, इसका पावर क्या है, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है, तो यहाँ पर x के पावर क्या लिखा हुआ है, 100 है, प्लस 5x है, यहाँ पे x पावर क्या है, 1 है। अब यहाँ पे कितना, -6 है, यहाँ पावर क्या है, x के पावर 0। x के पावर 0 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसे क्या कहते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। डिग्री इज ऑलवेज 0 फॉर कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म्स के लिए हमेशा डिग्री क्या होगा, तो 0 होगा। अब इसका पूछा मैंने क्या कि डिग्री क्या होगा, मैंने क्या पूछा, इसका डिग्री क्या होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस algebraic expression? Degree is having which in which variables having a maximum power। किस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर x पावर क्या है, 100 है, यहाँ पर क्या है, x पावर 1 है, यहाँ पर क्या है, x पावर 0 है। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 100 होगा। ये पॉलिनोमियल्स भी है। क्यों है पॉलिनोमियल्स, इसलिए है क्योंकि इसका जो पावर है ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या फिर कह सकते हैं ये क्या आपका पावर है, होल नंबर है। तो जिसके कारण ये आपका पॉलिनोमियल्स भी है और डिग्री भी क्या होगा, 100 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x के पावर -3/2 प्लस 5x - 6। अब बताइए पहले मेरे को ये आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या लिखा हुआ है, -3/2। तो पॉलिनोमियल कंडीशन क्या होता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए और नॉन फ्रैक्शनल चाहिए। तो जिसके कारण ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा
इसका डिग्री क्या निकाल सकते हैं? तो डिग्री नहीं निकाल सकते, डिग्री इज अनडिफाइंड, डिग्री इज अनडिफाइंड, मतलब इसका डिग्री हम नहीं निकाल सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता इसका डिग्री, लेकिन इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x के पावर 100 प्लस 5x पावर 100 प्लस 4x के पावर 102 प्लस 7, तो इसका डिग्री क्या होगा? तो पहले देखना है हमको कहा कि वेरिएबल में पावर किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे पावर कितना है इसका? x का पावर कितना है? 100 है, यहाँ कितना है पावर? 102 है, यहाँ पे कितना है? 7 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। यदि हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के लिए डिग्री का वैल्यू क्या देंगे? 0 देंगे, इसका मतलब x के पावर क्या होगा? 0 होगा। आप लोग पढ़ रहे होंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, उसमें x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे लिखा क्या है? 7 लिखा हुआ है, तो 7 क्या आपका एक कांस्टेंट है, तो 7 को यदि मैं x के पावर 0 से गुना कर दूंगा तो क्या देगा? 7 देगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, अब 10th में पढ़ना है इसके बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? जिसका डिग्री 1 हो वेरिएबल में, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब इक्वेशन देखिए क्या होता है, विच हैविंग only which having degree is 1, जिसका डिग्री 1 होगा तो क्या कहते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखिए 2x प्लस 3। अब बताइए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x या 3? यहाँ पे x क्या आपका वेरिएबल है, 2 और 3 क्या आपका है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर x के पावर क्या लिखा हुआ है? 1 है, नहीं है तो मतलब क्या है? वहां पावर 1 है, तो इसका पावर क्या है? 1 है। एग्जांपल किसका हो गया? ये लीनियर पॉलिनोमियल का हो गया। अब मैं लेता हूं एक और एग्जांपल 4x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x पावर क्या लिखा हुआ है? 3 है, डिग्री कितना इसका है? 3 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते किसको है? जिसका डिग्री 1 हो, जिसके कारण ये पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका a b c क्या है? तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, या फिर कह सकते हैं रियल नंबर है कोई। यहाँ पर x और y क्या आपका है? वेरिएबल है, तो यहाँ भी x के पावर क्या है? 1 है, यहाँ भी y पर क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो जिसके कारण ये क्या है? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। अब आते हैं सेकंड, देखिए सेकंड में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में पढ़ना आपको है 10th में, आफ्टर पॉलिनोमियल्स के बाद, पॉलिनोमियल्स के बाद पढ़ना आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल कहते हैं जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो, जिसका डिग्री 2 होगा उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल देखिए 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2 है, तो ये आपका एग्जांपल किसका हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया। अब लिखा हुआ है 5x पावर 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस 7x प्लस 2। क्या आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है?
तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या लिखा हुआ है? 4 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होता है? डिग्री 2 होता है, तो जिसके कारण ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले इसके पहले जाने से पहले इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नहीं आ रहा है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसका? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो जिसके कारण इसे क्या कहेंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2 है। अब इसी के बारे में पढ़ना आपको है, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब आते हैं तीसरा में आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा? 3 होगा। जिसका डिग्री 3 होगा तो क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री इज 3। तो इसका इक्वेशन मैं दे रहा हूं, एग्जांपल एक, 4x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब बताइए इसका मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल में? तो 3 है। 3 है, इसका मतलब क्या है? ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x पावर क्या है? 3 है। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? प्लस 2x है। यहाँ पे क्या है? माइनस 3 है। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां पर आपका ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? एक्स का क्यूब वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स भी क्या है? वेरिएबल है, मतलब एक्स क्या आपका एक वेरिएबल हो गया। ये पढ़ना आपको नहीं है ज्यादा, क्लास 10 में आपको पढ़ना नहीं है, ये डिलीटेड है। ये पोर्शन थोड़ा डिलीटेड आपका है। ऐसे मैं पढ़ाऊंगा फिर तो भी मैं पढ़ाऊंगा, इसे डिलीटेड है तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसे समझते हैं एग्जांपल से। लिखा हुआ क्या है? 2x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब पूछेंगे कि यहाँ पर एस क्यूब का कोफिशिएंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 2 है। क्या है? एस क्यूब का कोफिशिएंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7 है। ये किसका है? 7 है। एक्स का कोफिशिएंट वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 5 है। एस का कोफिशिएंट वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 है। तो एस क्यूब कोफिशिएंट वैल्यू इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वैल्यू क्या दिया हुआ इसका? 7 है। एक्स कोफिशिएंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 5 है। इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि
प्लस या फिर माइनस से क्या करता हो, अलग करता हो या फिर सेपरेट करता हो, उसे क्या कहते हैं, तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इट इज एन algebraic expression which is separated by plus separated by mathematical operations like plus and minus। इसे क्या कहते हैं, तो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इज कॉल्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल देते हैं, एक्स के पावर 5 प्लस 4x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 एक्स के पावर 4। अब बताइए इसका टर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, 5 है, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर क्या लिखा है, 4x का पावर 3 है, फिर क्या लिखा है, माइनस 7x स्क्वायर है, प्लस क्या है, 7 क्या है, कांस्टेंट है, फिर क्या लिखा है, माइनस 3x पावर 4 लिखा है। तो देखिए इसमें प्लस और माइनस कितने वेरिएबल को अलग कर रहा है या फिर कांस्टेंट को कितना अलग कर रहा है। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, इक्वल टू 5। अब यदि रहेगा 5x के पावर 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 7x माइनस 9x प्लस 4। अब बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने से पहले क्या करेंगे, यहां भी देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस 7x है, यहां भी क्या है, माइनस 9x है, तो दोनों का वेरिएबल क्या है, x ही है, सेम है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसे हम सोल्व करेंगे। तो 5x के पावर 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 7x है, यहाँ क्या लिखा है, माइनस 9x है। तो यहाँ पर माइनस 9 क्या है, 9 आपका बड़ा नंबर है, यहाँ पे क्या प्लस 7 है, तो बड़ा जिसका नंबर होगा उसका साइन देते हैं। तो यहाँ पे 9 क्या का बड़ा है, तो साइन क्या देंगे, माइनस। अब 9 में से क्या करेंगे, साथ को घटा देंगे, तो क्या होगा, 2x प्लस 4। इसमें अब देखिए टर्म कितने हो गए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें है, 4 है। अब इसको भी बांटा गया है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की बांटा गया है बहुत सा भाग में। पहला आते हैं मोनोमियल। पहला आते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ एक टर्म हो, which having only one term is called monomial, which having only one term is called monomial। जिसका सिर्फ एक ही टर्म हो उसे क्या कहते हैं, तो मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 5, यहाँ पे 5 क्या है, आपका सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म है इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। यदि आपका लिखा हुआ है 5x के पावर 4, तो इसमें कितना टर्म है, 5x पावर 4 है। तो इसमें देखिए ना इसके आगे प्लस है ना माइनस है, सिर्फ कितना टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, इसके कारण इसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अब होता है बाइनोमियल, जिसका दो टर्म हो उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें दो टर्म होंगे उसे कहते हैं बाइनोमियल। हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे देखिए एग्जांपल आपका 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर। अब बताइए इसमें प्लस और माइनस से कितने अलग है नंबर, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए नंबर ऑफ टर्म्स, 3 हो गए। अब आते हैं ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? जिसका टर्म 3 हो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। which having three terms is called trinomial। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है 4x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x। अब बताना है ये किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल किसका है? तो ट्राइनोमियल का है। कैसे है? तो इसमें कितने टर्म है? 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर सेकंड टर्म माइनस 5x थर्ड टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा कि मोनोमियल किसे कहते हैं। तो मोनोमियल उसे कहते हैं जिसका सिर्फ एक ही टर्म होगा, उसे मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल कहता है जिसका सिर्फ 2 टर्म होगा, उसे कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? जिसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? 3 हो, उसे कहते हैं ट्राइनोमियल कहते हैं। अब आते हैं आगे, वैल्यूज ऑफ px। वैल्यूज ऑफ px, तो मान लीजिए कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। px इक्वल टू दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूं कि एक का वैल्यू मैं 2 लेता हूं। क्या ले रहे हैं? इसका वैल्यू 2 लेंगे। जब x का वैल्यू लेंगे 2 लेंगे तो px वैल्यू क्या होगा? वैल्यू देगा। तो P2 इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 4 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 6, 16 प्लस 10 प्लस 6, 16 प्लस 10 26 प्लस 6, कितना आएंगे? 32 आएंगे। मतलब कि इसमें कहा क्या रहा है? किसी भी पॉलिनोमियल्स में किसी वैल्यू को पुट करने पर जो वैल्यू देगा उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ px कहते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट आपका एक और क्वेश्चन देता मैं, एग्जाम्पल एक और। यदि आपका px इक्वल टू लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2, अब फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p3 एंड p माइनस 2। तो क्या करेंगे? जहां पर s का वैल्यू px लिखा था क्या? 4s 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। अब जहां पे s का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 पुट कर देंगे। तो जहां जहां आपका x है वहां क्या करेंगे? 3 को पुट कर देंगे। तो क्या होगा? px इक्वल टू दिया हुआ क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। तो p3 इक्वल टू 9 इंटू क्या होगा? 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 माइनस 2। 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 21 माइनस 2, 9 9 जो 81 माइनस 23। क्या होगा आंसर? 11 में 3 गया 8, 7 में 2 गया 5। क्या इसका वैल्यू आ गया? 58 आ गया। मतलब p3 का वैल्यू निकल गया। अब निकलना किसका वैल्यू है? p माइनस 2 का निकालना है। तो जहां जहां एस है, एस के स्थान क्या पुट करेंगे? माइनस 2 को पुट कर देंगे। px इक्वल टू लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। तो p का वैल्यू यहाँ पे एस वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस 2 को पुट कर देंगे। तो 9 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सॉरी माइनस 7 है, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 9 इंटू यहां पर माइनस का पावर क्या है? इवन नंबर है। तो पावर यदि इवन नंबर होगा और साइन माइनस में है तो उसका पावर क्या होगा? स्क्वायर का प्लस होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस 2, 9 4 जा 36 प्लस 14 माइनस 2, 36 प्लस 14 कितना आएगा? 50 माइनस 2 कितना? 48। तो इसका मतलब कि p3 का वैल्यू क्या दिया हुआ? 58 आ गया और p माइनस 2 का वैल्यू क्या आ गया? 48 आ गया। सर रुकिएगा, पानी पीएंगे।